बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम कंटिन्यू करें? जी सर आ रही है। ओके मेरे बच्चों, आप सब लोग 5 ईयर में क्वेश्चन अगर निकालना चाहें तो अब आपकी मर्जी। वैसे मैंने ये हासिल कर लिया है और अगला क्वेश्चन जो है मैं बता दूंगा अरीशा को। अगर आज मौका मिल गया तो आज ही इंशाल्लाह वो सवाल डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर सके तो मुझे आप लोगों पे इतना भरोसा है कि आप अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरी कोशिश है मैं करवा दूं आज, और मैं माजरत भी कर लूं बच्चों, सॉरी कि मैंने आप बहुत देर इंतज़ार किया और मैं आपको मैसेज भी नहीं कर सका। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तो मुझे मैं इत्तेफाक की बात है, आप लोग तंग भी नहीं करते, इतने अच्छे हैं आप लोग कि आप मुझे मैसेज फ़ोन नहीं करते। बट जब सामिया का फ़ोन आया तो उस वक्त मैं घर पहुंचा था, बस उसी वक्त मैं पहुंचा हूं और मैंने कहा सामिया मैं लैपटॉप ऑन करवा रहा हूँ, मेरा बेटा ऑन कर रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी माजरत कि आप लोग इतना बेयर करते हैं। इतनी देर देर तक क्लास के लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल काम है। 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है इस वक्त। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 सर्विस डिपार्टमेंट एंड 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ये पूरी 5 ईयर का आसान से आसान तरीन सवाल है मेरा बेटा, इससे आसान सवाल नहीं है पूरी 5 ईयर में। और यानी ये बेस बनाने के लिए बड़ा अच्छा है। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फैक्ट्री रेंट सारे डिपार्टमेंट में बंटता है, कहा था ना। बिजली का बिल सारे डिपार्टमेंट में बंटता है, कहा था ना। तो इस सवाल में ये सब होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे ना बच्चे की बुनियाद अच्छी हो जाती है कि हाँ भाई खर्चे पहले बंटते हैं और फिर वही खर्चा दोबारा बांटा जाता है। तो ये पागलपन आखिर होता क्यों है कि पहले डिपार्टमेंट में खर्चे बांट दिए? इससे बेहतर था सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही दे देते। तो बेटा फिर इससे परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी हर डिपार्टमेंट की? रिपेयर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें उसका खर्चा पता होना चाहिए कि अगर रिपेयर डिपार्टमेंट की वजह से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उसके खर्चे को कम करेंगे, कहेंगे भाई आप बहुत खर्चा कर रहे हैं, आपने मुलाजमीन ज्यादा रख ली है, इतना तो रिपेयर का काम नहीं होता। समझ रहे हैं? तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट सेंटर बनाना जरूरी होते हैं। कॉस्ट सेंटर नहीं होंगे तो हम कॉस्ट को पहचान ही नहीं पाएंगे कहाँ कितनी खर्च हो रही है। तो कहता है 2 सर्विस डिपार्टमेंट मेरा बेटा और 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है पहला फैक्ट्री ऑफिस, दूसरा मटेरियल हैंडलिंग। सही है, कोई भी नाम हो, हमें नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट। और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पहला क्या है? मिक्सिंग, दूसरा मिक्सिंग, रिफाइनिंग रिफाइनरिंग एंड एंड फिनिशिंग। ठीक है, 20 मार्क्स का फिनिशिंग। क्वेश्चन है मेरा बेटा ये। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये किसी मजाक से कम नहीं है। ये पढ़ने के बाद आप लोग दुआ करेंगे कि ये पेपर में आए। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड वर एज अंडर। कह रहा है पहले महीने में अपने काम के, मैन्युफैक्चरिंग के कामों के ये खर्चे हुए इनके। जरा खर्चों के नाम पढ़ें, कोई खर्चा अजीब सा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा जनाब। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सप्लाईज, हीट लाइट पावर। ये हेड लाइट पावर नहीं है, ये हीट लाइट पावर है, लेकिन माजरत के साथ छपाई में कुछ मुश्किल हुई है उन्हें। फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये तमाम खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड हैं। और तो सर हमें क्या करना है? ये तो डिपार्टमेंट के खर्चे बताए नहीं उसने। अरे ये तो अच्छा सवाल हो गया ना। इसके बाद जितने सवाल तुम्हें मिलेंगे उसमें डिपार्टमेंट के खर्चे का टोटल दिया हुआ होगा, तो वो तुम्हें इससे ज्यादा आसान लगेगा। इसमें हर डिपार्टमेंट का टोटल नहीं पता हमें कि किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, और पहले हमें हर डिपार्टमेंट का खर्चा पता करना है कितना है, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को मिक्सिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग के ऊपर डालना होगा। और सर्विस डिपार्टमेंट के अपनी कॉस्ट करनी होगी कितनी? 0, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट करके कहें कि प्रोडक्ट इतने रुपए की बनी। क्लियर? हमारा व्यू क्लियर है? हमें पता है कि हमें क्या करना है सबको? ओके। अब पॉइंट 1 पढ़ने से पहले बेहतर होगा कि हम ये पढ़ें कि हमें करना क्या है। एलोकेट द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को एलोकेट करो किस तरह से? डिपार्टमेंट वाइज। तो अब हम डिपार्टमेंट वाइज खर्चों को बांटना शुरू करते हैं। सही है, और किस तरह बांटना है यहाँ सब बताया हुआ है उसने। ठीक, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक एक्सपेंसेस ये आवाज नहीं आ रही। इनकर्ड। आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही। सर अब आ रही है। अच्छा, हो सकता इंटरनेट थोड़ा सा वो हुआ था डिस्टर्ब, शायद इस वजह से। एक्सपेंसेस इनकर्ड आर इन इक्वल अमाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। यानी ये जो खर्चे हुए हैं ये हुए हैं हर डिपार्टमेंट में बराबरी की बुनियाद पर। इसका मतलब है 20,000 रुपए को हर डिपार्टमेंट में 20,000 खर्चा हुआ है, इसका मतलब है क्या? इनडायरेक्ट लेबर का नो सर।
इसका मतलब है 20,000 हर डिपार्टमेंट में बटेगा बराबर बराबर। इक्वली। तो कितने डिपार्टमेंट है मेरा बेटा? 2 दो। तो अच्छा, 2 डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट है। वेरी गुड, 3 3 है। है। 2 3 एक, और सामिया ने बोला 4। तो चलो फिर मैं भी बोल देता हूँ 5। सर 3 डिपार्टमेंट है। भाई हमें तो 5 नजर आ रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों 2 नजर आ 5 रहे है हैं सर। और क्यों 3 नजर आ रहे हैं। सर तो सर्विस तो 2 है ना। फिर कोई मासूम बोलेगा सर प्रोडक्शन तो 3 है। मैंने बोला भी है अभी खर्चों को सारे डिपार्टमेंट में बांटना है। अभी हमें किसी भी डिपार्टमेंट का खर्चा पता ही नहीं है। नहीं। नहीं है। तो बेटा कितने डिपार्टमेंट है मेरा बच्चा? 5 5 तो 5 में बटेगा ना ये। अभी भी समझ नहीं आया? आ गया सर। और जब 5 में बट जाएगा तो फिर हम सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में जो आया होगा उसे दोबारा बांटेंगे। किन के दरमियान? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस और प्रोडक्शन के दरमियान। किसके दरमियान? सर्विस और प्रोडक्शन के प्रोडक्शन दरमियान। की प्रोडक्शन। हाँ, अगर एक मैंने बोला ना अभी जो हम सवाल पढ़ेंगे उसमें मटेरियल फैक्ट्री ऑफिस मटेरियल को अपनी कॉस्ट दे रहा होगा, बट मटेरियल फैक्ट्री को अपनी कॉस्ट नहीं दे दे रहा रहा। नहीं होगा। देगा। क्योंकि जहां पर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट देने लगे वहां फिर रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और वो रेसिप्रोकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी रेसिप्रोकल मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, तो अब हम काम शुरू करते हैं। कैसे काम करना है आइए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। हम अपने पास एक बहुत सिंपल सा टेबल बनाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं अगर चाहें तो। मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये रहा, बिजनेस का नाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई नाम नहीं है तो मैंने लिख दिया डैश डैश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैं पहले फॉर्मेटिंग कर लूं फिर आप लोग बना लेना मेरे साथ साथ। और हम बनाने जा रहे हैं स्केड्यूल या कंप्यूटेशन फॉर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज। सही है। और सवाल में बताया हुआ है कि कब करना है ये काम, बस फर्स्ट मंथ के एंड पे बोला है, कोई ईयर वेयर नहीं दिया तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों कि ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जो मैं बनाने जा रहा हूं। आप अपनी मर्जी से कॉलम आगे पीछे करके बना सकते हैं। सर क्या कॉलम बनेंगे? किस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों? सर नहीं आ रही आवाज। जी बच्चों आप बताएं, अब आवाज आई? जी सर। जी सर। अब घर का शोर भी आएगा क्योंकि माइक मेरे दोनों खत्म हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ चार्ज हो जाए, थोड़ा बहुत गलती करती है मैंने चार्जिंग पर लगाया नहीं। अच्छा बहरहाल समरी ये है प्यारे बच्चों जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो कॉलम मैं बनाऊंगा ये कॉलम बनेंगे अपनी मर्जी से। सबसे पहला कॉलम जो मैं बनाने लगा हूं वो है पर्टिकुलर्स का। आप मैं बना लूं तो फिर बनाना, सही है, या बाद में बैठ के बना लेना आराम से। पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद अब यहाँ जो मैं कॉलम बनाऊंगा उसमें टोटल मेरी चॉइस है। मैं चाहूं तो सबसे पहला कॉलम टोटल का बना लूं और मैं चाहूं तो ये टोटल का कॉलम सबसे आखिर बना लूं। मैं चाहूं तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट लिख लूं, मैं चाहूं तो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लूं। सही है? यस अच्छा, सर। एक मिनट एक मिनट जरा। अच्छा जी बच्चों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सर्विस डिपार्टमेंट पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट लिखकर इसके अंदर आपने 2 सब कॉलम बनाने हैं क्योंकि आज सब फैक्ट्री डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कितने? फैक्ट्री, क्या था नाम बताइए? फैक्ट्री ऑफिस। फैक्ट्री ऑफिस एंड मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल। ओके,
एंड 2 डिपार्टमेंट हो गए। इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं। इधर हम तीनों को मर्ज कर देते हैं। आपको फिर कॉलम वॉलम बना के दिखाऊंगा ना प्रॉपर, आपको समझ में आएगा। फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? मिक्सिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। रिफाइनिंग और फिनिशिंग। फिनिशिंग। ओके। अच्छा, आपको इसके लिए रजिस्टर जो है वो अपना वर्टिकली रख के काम करना है, हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत नहीं है, आराम से आ जाता है ये। ओके जी, ये सारे डिपार्टमेंट मैंने बना दिए और ये टोटल का कॉलम इधर ले आता हूँ उठा के, बस। ओके, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा जरा लाइनें वाइनें बना देते हैं कुछ। ओके जी, ये लाइनें बन गई। आप तो ये वाली लाइनें ड्रॉ नहीं करेंगे ना, आप तो सिर्फ कॉलम बनाएंगे, सही है। ये लाइनें तो आपके रजिस्टर में कॉपी में ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। और मैच कर देता हूँ मेरा बेटा, सही है, ताकि ये भी थोड़ा खूबसूरत हो जाए। ओके, सही है भाई। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले खर्चों को बांटना है, सही है। तो सबसे पहला खर्चा कौन सा है बच्चों? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर। लेबर। बस ऐसे जल्दी जल्दी तुम लोग लिखो। अब तो मुझसे कई गुना तेज काम करोगे, बोलोगे इतना आसान है यार। अच्छा सर, कैसे बांटना है? डायरेक्ट लेबर कितनी है लिखवाना जरा मुझे। 20,000। 20,000। तो हर डिपार्टमेंट में कितनी आएगी? 5,000 4 नहीं, 4,000 आ गई हमारी तरफ। 4,000। 4,000। सही है, सही है बेटा। हाँ जी बच्चों, बहुत मुश्किल काम कर दिया मैंने क्या, खुदा ना खास्ता? नो नो सर। सर। तो बस इसके बाद क्या लिखूं अब? फैक्ट्री सप्लाईज। फैक्ट्री सप्लाईज। अब इस बुढ़ापे में भी मुझे तकलीफ दोगे तुम लोग, ये नहीं कि खुद लिख लो। चलो, कितना है टोटल? 12,000। 12,000। 12,000। कितना बना? 2,400। 2,400। मजे की बात यह है, अभी हम एक जुमला बोलेंगे थोड़ी देर बाद, पहले तुम लोग ये सब लिख लो और कर लो। सर कैसे आ रहा है 2,400? सामिया, अभी सामिया बताइए हमें कैसे आ रहा है 2,400, समझ में नहीं आ रहा। ये कौन आ रहा है और जा रहा है भाई बार बार? सामिया ही आ रही जा रही है क्या? हाँ जी, आप में से किसी को ये तो नहीं पूछना कि कैसे आया है? हाँ, 5 से डिवाइड कर दिया, शुक्रिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हेमंत का इंटरनेट डिस्टर्ब है, किसका है? बार बार कौन आ रहा है और जा रहा है क्लास में? चलें। सर मेरा है। अच्छा, हेमंत का इंटरनेट डिस्टर्ब है। बेटा सारे नाम ऐसे लिख के मेरा बच्चा जल्दी जल्दी शाबाश जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या क्या चीजें मैं नाम जॉट डाउन कर देता हूँ। हीट, लाइट एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, 4,000। अब आप लोग मेरे साथ साथ काम शुरू कर चुके हैं? यस सर। बाद में करने की नियत की है? सर अभी सर। डिस्ट्रीब्यूट भी होगा बैलेंस। यस सर। आपसे शुरू मैं काम कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्या समझते हैं, क्या आता है मैं बताता हूँ। हमारे पास भी होगा, हमने तो टोटल भी नहीं किया होगा, हमने टोटल भी कर लिया। अब बोलो, अब इंतहाई तकलीफ दे बात लगती है स्टूडेंट को
क्या ड्रामेबाजी करवाई है आपने, इससे बेहतर आप क्या करते, सबका करवाते सीधा सीधा, टोटल और टोटल को करते डिवाइड कितने से, 5 से। तो हर डिपार्टमेंट का 8,000 पता चल जाता है। ये इतना पागलपन करवाया, थका दिया हमें। दिमाग में ये सवाल आता है, ख्याल आता है? नहीं आता तो फिर रहने दो, नो सर। की जरूरत नहीं है। जब सब मसला ये है कि ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि इस सवाल में हर खर्चे को एक ही तरह से बांटने का कह रहा है। अगर अगर वो बोलता कि फैक्ट्री सप्लाईज को अलग रेशियो से बांटा जाएगा, हीट लाइट पावर को अलग बांटा जाएगा, फैक्ट्री रेंट को अलग बांटा जाएगा, तो फिर मैं सबको टोटल करके डिवाइड बाय 5 तो नहीं कर सकता था ना। क्या ख्याल है? अब यस यस सर। सर। तो कभी ऐसा हो तो फिर आप इसी तरह टेबल बनाएंगे और सबको लिख के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस तरह बांटने को कहा होगा। तो कम से कम अब आपको पता चल गया। मैं शॉर्टकट लगाता, ये सब ना लिखता, मैं डायरेक्ट लिखवाता आपसे टोटल कॉस्ट और उसको डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड करता, आप खुश हो जाते, एक लाइन में काम हो गया। लेकिन असल मकसद क्या है कि पेपर में कभी अगर एक से ज्यादा चीजें और अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने को कहे, तो तरीका ये होना चाहिए कि जिस चीज को जैसे बांटने को कहा है वैसे ही बांटी जाएगी। सही। अब आगे बढ़ने लगा हूं। यहां तक मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। यस सर। ओके, यस सर। तो अब सुने। यस सर। इसके बाद कहता है द कॉस्ट ऑफ, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल में सामने नहीं है। द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस, कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है? फैक्ट्री ऑफिस। फैक्ट्री ऑफिस। कौन सा डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट। शुक्रिया। डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ऑफिस पहले बोला तीनों ने। जैसे मैं तो बिल्कुल अभी अभी गांव से आया हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ फैक्ट्री ऑफिस। कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है? बोले फैक्ट्री ऑफिस, सर्विस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अपोर्शन की जाएगी किस तरह से? इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट टू द इक्वल अमाउंट रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स। रिमेनिंग इसका मतलब है कि फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा कितना है, पहले ये बताओ। बोलो। 40,000। हाँ, फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा नहीं पता लोगों 8,000। को। 8,000 है, 8,000। बिल्कुल 8,000 है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, 8,000 है। अच्छा, आप ये वाली लाइनों से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे जो मैंने ये इस तरह से लाइनें बना दी हैं आज हॉरिजॉन्टल? इन लाइनों से परेशान तो नहीं हो रहे? नो सर। बस समझ नो सर। सही है। तो अब हम अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट करने लगे हैं, और सबसे पहले किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बांटनी है? फैक्ट्री ऑफिस। फैक्ट्री। फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट कितनी है मेरा बेटा? 8,000। 8,000। बांटूंगा ना पूरी पूरी। कैसे बांटनी है? बाकी डिपार्टमेंट्स में बराबर बराबर। तो कितने डिपार्टमेंट है मेरा बेटा? 5। हरीशा ने बोला ना 5 जी। कितने डिपार्टमेंट है? 2। सोच लो। सर्विस डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट हैं। 5 डिपार्टमेंट है, ओके। हेमंत तुम भी बोल लो कुछ। सर 5 ही हैं। हाँ, मैं भी 5 बोलूँ। सर 5 है, उसमें से फैक्ट्री ऑफिस को हटा देंगे तो 4 बच जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं पागलों की अक़वाम मुत्तहिदा से हटा के बाकियों को पागलों की अक़वाम मुत्तहिदा बोलूंगा। अबे बेवकूफो, 5 नहीं है ना, आप 5 में से इसकी कॉस्ट तो बांट रहे हो, तो इसकी कॉस्ट इसी को दे दोगे दोबारा क्या? इसकी कॉस्ट कितने डिपार्टमेंट में बटेगी? अब रिमेनिंग का मतलब क्या 4 होता है? डिपार्टमेंट में। हाँ, तो 4 में। 5 5 5 नारे लगा रही है, 5 5 के सारी। फिर बिस्मा को याद आया कि 5 नहीं 4 है। तो भाई इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में कितने रुपए आए? 2,000। 2,000। अब ये 2,000 बताओ कैसे आए? नो सर। शुक्रिया। नो सर। और यहाँ पे आया बिल्कुल आपकी तरह 0। 0। सर क्यों? अबे भाई 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए इन्हीं के दरमियान, तो कोई अलग से खर्चा नहीं आया। खर्चा वही 40,000 है, लेकिन पहले 40,000 बट रहा था 5 डिपार्टमेंट में। अब फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट ने बेयर किया। तो इस तरह मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट अब कितनी हो गई मेरा बेटा? 10,000।
10,000 हो। 10,000। सही है। अब अच्छा, अब जब इतना सिंपल बांटना हो ना कि बराबर बराबर, तो इस 8,000 को बराबर बराबर बांटा, इसका अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है नीचे जाके कि हमने इसको कैसे बांटा है। फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट, अंडरलाइन। क्या करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, अंडरलाइन बाद में कर लेंगे। सिर्फ ये दिखा दें कि कॉस्ट थी कितनी, 8,000, 40,000। 8,000। हमने उसके हिस्से किए कितने, 4, 4, और जवाब आया 2,000। 2,000। बस बस। ये नोट बनाने से पेपर चेकर को पता चल जाएगा कि 2,000 हम घर से नहीं लाए, बल्कि हमने प्रेजेंटेशन दी है। समझ रहे हैं? अपॉर्शनमेंट के वक्त ये काम लाजमी करके दिखाना है आपने कि जिस तरह आपने अपॉर्शनमेंट किए ना, ये वाला काम मैंने आपसे बोला कि आपको 5 ईयर में ये पहला सवाल है, पहला और आखिरी जो ये करना है। बाकी सवालों में करना ही नहीं है ये। बाकी सवालों में आपको क्या गिवन होगा, हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। याद रहेगा इंशाल्लाह। यस सर। अच्छा, ये अपना सामिया कह रही है स्पेस क्यों छुड़वा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी एक और डिपार्टमेंट आएगा ना, तो नोट बना रहा हूँ सामिया, ये नोट बना रहा हूँ, नोट सब यानी कंपटीशन की सपोर्ट। तो जब तुम ये सारा काम कर लोगी फिर सपोर्ट बनाना ना। तो अभी 2 लाइन, 1 लाइन और है, बस खत्म। अब कौन से डिपार्टमेंट की कॉस्ट बांटूं, बिल्कुल आप भी नोट बनाएंगे, हमने तफरी में थोड़ी बनाया है। हाँ, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग। ओके, मटेरियल हैंडलिंग कितनी है मटेरियल बेटा टोटल? 8,000। 10,000। 10,000। है 10,000। गलत जगह लिख दिया, सही लिखा। यस सर। 10,000 माइनस में क्यों लिखा, समझ आ रहा है? यस सर, बांटने। 10,000 को बांट रहे हैं। अब बांटना कैसे, जरा आइए अंग्रेजी पढ़ते हैं मिलजुल के। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट वॉज एलोकेटेड एट 1/3, 1/5 एंड 7/15 इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। इसका नोट तो लाजमी बनना चाहिए। क्योंकि इसमें तो आप देख रही हैं कि वो कितना ज्यादा अलग अलग रेशियोज दे रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ओके। सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट किसे देगा? मिक्सिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ देखो, जब मैंने फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट बांटी थी तो मैंने नाम नहीं लिखा था, बस मैंने कहा था 8,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को 2,000 मिल रहे थे। सही है। लेकिन जब मैं मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट को बांटने की बात करता हूँ 10,000 को, तो मैं कहता हूँ मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट मिक्सिंग में जाएगी, रिफाइनिंग में जाएगी, यही है ना सारे? यस सर। मिक्सिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग। तो कैसे निकालूं बेटा, क्या तरीका होगा? इक्वल टू कितनी कॉस्ट है बताना, 10,000। 10,000। मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 3। 1 divided by 3। समझ आ रहा है? यस सर। ये आ गई अमाउंट। सही है मेरे बच्चों? यस सर। ऐसे शो करेंगे आप भी लाजमी। आप इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का 10,000 कहाँ से आया? ऐसे आया, 8,000 उसके हिस्से में पहले आया हुआ था, 2,000 उसको किसने दिया, फैक्ट्री ऑफिस ने, तो उसकी कॉस्ट हो गई 10,000। तो 10,000 रुपए हम बांट रहे हैं, इसलिए 10,000 माइनस में लिखा, और ये 10,000 इन तीनों डिपार्टमेंट में बटेंगे। सही है सामिया, जिंदा हो गई आप? वेरी गुड, हाथ खड़ा कर लिया सामिया ने, पूरा जिंदा हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। और जवाब नहीं दिया बेटा, तुम छुट्टियां करने कहाँ गई थी, तुमने बताया नहीं।
मटेरियल हैंडलिंग के 10,000 कहाँ से आया? ओके, अब यहाँ पे कैसे लिखूंगा मेरा बेटा रिफाइनिंग में? 10,000 multiplied by 1 divided by 5. मल्टीप्लाई बाय 1 Divided by 5. by 5. ओके, सही है मेरा बेटा? $10,000 multiplied by 7 divided by 15. जी मेरा बेटा 7 divided by 15. हाँ जी, ये टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। समझ आ रहा है हम क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, इतना Yes, आसान सा sir. काम है। ओके, Yes, sir. बस बच्चों यहाँ लिख दो इसे 3,333, 2,000, 4,667, यहाँ आ गया 0। अब कुछ भी नहीं, बस फाइनल टोटल करना है। टोटल कॉस्ट आफ्टर अपॉर्शनमेंट ये हो गया 0 0। इन तीनों का जवाब भी 40,000, ऊपर भी कितना था 40,000। वेरीफाई हो रहा है हर तरह, चेक कर लें बस। समझ आया? अच्छा अच्छा ठीक है, Yes, sir. पढ़ लिया। Yes, sir. तो बेटे वहां पे इंटरनेट नहीं चलता था क्या सामने? हाँ जी बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रिक्वायर्ड 1 कंप्लीट हो चुका है। दूसरा रिक्वायर्ड जिंदगी का आसान तरीन रिक्वायर्ड है, हमें FOH का रेट निकालना है। कौन से डिपार्टमेंट्स का? Mixing department, refining or finishing. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। तो FOH का रेट निकालने के लिए कोई ना कोई बेस होनी जरूरी चाहिए। तो किसे बेस बनाना है प्यारे बच्चों आज? ये भाई बोल ही नहीं रहा कोई भी। अबे ये दिया हुआ तो है, हद हो गई, सवाल सामने बोल ही नहीं रहे। इफ बजट आर्स को, प्रोडक्शन आर्स को। प्रोडक्शन आवर्स, तो प्रोडक्शन Production आवर को hours. बेस बनाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, एक निकाल के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमें सबसे पहले रेट निकालना है FOH रेट मिक्सिंग डिपार्टमेंट। कैसे निकालेंगे? FOH डिवाइडेड बाय बेस, और अगर बेस और FOH दोनों रुपए में हुए तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, वरना नहीं होगा। सही है, याद होगी ये बात तो आप लोगों को शायद। तो FOH की अमाउंट कितनी है आप बताओ सर, हम कैसे बताएं? ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट के FOH की अमाउंट समझ आई या नहीं? 13,333 डिवाइडेड बाय बेस क्या है देखना जरा, 10,000 आवर्स। ये हमारे पास जो जवाब आया इसको हम लिख देते हैं रुपीस 1.33, रुपीस 1.33 पर आवर। क्या आपको ये मुश्किल लग रहा है? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे FOH रेट निकालना। नो सर।
तो आप ये रेट निकाल लेंगे खुद ही दोनों डिपार्टमेंट के? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल आपको जल्दी से समझाऊं ताकि आप घर पे कर सकें। यस सर। ओके, सर सवाल बताता हूँ कौन सा करना है, जल्दी से भाग के आ जाएं। अगर स्कैम वो कौन सा कैम स्कैनर डाउनलोड हो गया और चाहो शेयर करना इजीली तो कर सकती हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं, फिर कल डिपार्टमेंटलाइजेशन के सवाल निकाल लेना याद से सारे। ये है 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7A, 2005 रेगुलर क्वेश्चन 7A। अगर शेयर कर सकती हो तो कर दो अरीशा, नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। 2005 रेगुलर क्वेश्चन 7A। अल्लाह अकबर, आसान तरीन सवाल है दुनिया का। अब आप इसे पढ़ेंगी तो अल्लाह के हुक्म से आप कहेंगी वाकई आसान है। इजाजत है पढ़ूं? रीशा भेजने की कोशिश कर रही हो क्या? अरीशा भेजने की कोशिश कर रही है अगर, तो फिर मैं, जी सर कर रही हूँ। ओके मेरा बेटा, ओके बस। ओके जी, अगर कामयाब हो जाती हैं अरीशा तो फिर हम ग्रुप पे भेज दें या जैसे आसानी हो भेज दें, तो मैं सवाल शेयर कर लूंगा। इतनी देर बच्चों आप लोग जरा देखो तो सही 2005 रेगुलर क्वेश्चन 7A को, कि क्या लगता है, सवाल कैसा लगता है देख के, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अजीबो गरीब लग रहा है, आसान है, मुश्किल है, क्या है, कम से कम देख के 500 रात तो बनाओ अपने, फिर मैं तुम लोगों से डिस्कस करना शुरू करता हूँ, अगर इतनी देर में आ गया तो। अल्लाह अकबर। हाँ जी, जी सामिया, ये सबसे पहली अच्छी बात है, जो सवाल अभी हमने परफॉर्म किया वहां हमने ये निकाली हर डिपार्टमेंट की, याद आया? उसने ये काम ऑलरेडी कर चुका है, उसने हर डिपार्टमेंट की हमें क्या दी हुई है, टोटल कॉस्ट। यानी आज हम जब ये टेबल बनाएंगे तो हमारे टेबल का आगाज ये हेडिंग डालने के बाद, ये हेडिंग डालने के बाद हमारे टेबल का आगाज डायरेक्ट कहां से होगा, टोटल कॉस्ट से। समझ रहे हो? सही है ना? ओके बच्चों, और फिर डायरेक्ट अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट होगी जो भी डिपार्टमेंट है उनकी। अरीशा, चलो मैं पढ़ता हूँ, बेचारी अरीशा कोशिश तो कर रही है भेजने की, आ जाए तो ठीक है, अल्लाह वाले चलें। तो अरीशा आप भी सवाल जरूर देखते रहिएगा। पता नहीं ये हाली है या माली है, कौन है देख लें आप लोगों के पास क्या है। हमारे पास तो हाली लिखा हुआ है, शायद आपके पास माली हो। हाली या माली कंपनी के कितने सर्विस डिपार्टमेंट है भाई? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? 3 है सर। अच्छा अच्छा, वो मीटिंग में नहीं थी। अरीशा आ गई वापस, ओके। बिस्मा भी चली गई मीटिंग से, खैरियत है सब? अचानक क्यों चले गए? सबका इंटरनेट डाउन हुआ है क्या? मेरा भी इंटरनेट डाउन हुआ था अभी। चले अरीशा, अगर आप नहीं भी भेज पा रहे सवाल कोई बात नहीं, आप सवाल पढ़ लें। हाली कंपनी के 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। हाँ भाई बिस्मा, बिस्मा बेटे माइक कनेक्ट कर लो जल्दी से। बिस्मा ने माइक ही नहीं कनेक्ट किया अभी तक, समझ से बाहर है मेरे। ओके, मेरा ख्याल है मैं कंटिन्यू करूं। भाई हाली कंपनी के 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, A, B और C।
और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कितने हैं? 2 दो। X and Y. X and Y. Total factory overhead for these 5 departments. लाइव लिखा होगा आपकी 5 ईयर में, ये 5 है। आर एस फॉलोज। डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 वर्ष ये कि आपको हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट नजर आ रही है। क्या बनाना है? रिक्वायर्ड में जरा पढ़ना। वर्कशीट following showing allocation of service department. एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, लेकिन किस तरह बांटनी है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट? अब पढ़ें। डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट बांटने के लिए आप लाजमी ऐसे, आप पहले बताओ, आप टेबल ड्राफ्ट कर सकते हो? आप सब लोग सर्विस डिपार्टमेंट बनाओगे कितने? 3 ए बी सी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओगे सिर्फ 2। और जब तुम, और शुरू कहां से करोगे? इस लाइन से, टोटल कॉस्ट से। सबकी कॉस्ट लिख दोगे, 1 20, 1 40, 1 10। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes sir. और फिर सबसे पहले अपॉर्शनमेंट में किसका नाम लिखोगे? बोलो। डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए। और नीचे आके ऐसे टेबल बनाओगे, कंप्यूटेशन बनाओगे, बेशक डायरेक्ट कैलकुलेटर से यहाँ अमाउंट लिखते जाओगे। यहाँ लिख दोगे 1 20, और फिर 1 20 को बांटोगे बी को, सी को, एक्स को और वाई को। एग्री? Yes sir. और बेशक कैलकुलेटर से कर करके डायरेक्ट लिखते जाना, लेकिन जब ये सब लिख लो तो फिर इस तरह से टेबल जरूर, ऐसे नोट जरूर बनाना। लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ए कॉस्ट, और फिर यहाँ क्या लिखोगे? बोलो। डिपार्टमेंट बी, सी, एक्स और वाई। वेरी गुड। 4 डिपार्टमेंट आ जाएंगे और यहाँ कंप्यूटेशन प्रेजेंट कर दोगी। 1 20 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, 1 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 1 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 1 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। क्या आप सबको समझ आई मेरी बात? Yes sir. ओके, तो आप बताएं, क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है? कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। Yes sir. बस ये सवाल आपका हो गया। कल आप ये करके रखेंगे सब लाजमी, ए पार्ट। सही है? एक और दे दूं अगर आसान लग रहा है?